हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके साइंस के हैं, तो आप देखिए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है? माइकोलॉजी में किसका दिन, नहीं ये दिन गलत है, अध्ययन किया जाता है। क्या? अध्ययन। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जल्दी से बताइए, किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो है कवक। किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। और भी देख लीजिए। चलो अब बताइए, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। चलो आप बताइए, एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सब बता दिया मैंने। जो मैराथन क्लास कराई है जीके की, उसी में सब करा दिया मैंने ये। चलो बताइए, एपीकल्चर में तो एपी, तो यहाँ से देखो, चलो मैं बताता हूँ ये क्या है। पी, पी, ए, पी। ए क्या? पी, शहद पी, मधुमक्खियों का। ठीक है, तो ए पी, एपी कल्चर का शहद। शहद का मतलब, शहद कहाँ से मिलता है? मधुमक्खियों से। तो मधुमक्खी, मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है किसमें? एपी कल्चर में। ए पी। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे है अगला, सेरी कल्चर। क्या है? सेरी कल्चर। चलो इसको बताओ, सेरी कल्चर को। सेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सेरी से क्या बन गया? साड़ी। क्या बन गया? साड़ी। साड़ी मतलब साड़ी। साड़ी किसकी होती है? रेशम की। रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे अगला देखो, वीटी। वीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वीटी, वीटी में किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर। अंगूर का अध्ययन किया जाता है वीटी में। ठीक है, वीटी कल्चर। अच्छा, अगला है वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर बताइए। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वर्मी कल्चर में केंचुआ। ठीक है, केंचुआ। किसान का मित्र कौन है? केंचुआ। अगर पीसी कल्चर की बात करें, तो पीसी कल्चर में मछली का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मध क्या बोलते हैं उसे? मत्स्य, मत्स्य पालन। ठीक है, आगे देखो अगला, कौन से विटामिन में, क्या कह रहा है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? क्या पूछ रहा है? कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? बी, विटामिन B12। ठीक है, कौन सी विटामिन? विटामिन, विटामिन B12। ठीक है, B12। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एटीपी को। एटीपी की फुल फॉर्म बताइए क्या है? तो एटीपी की अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है एटीपी की। अगर बात करें ऊर्जा का संचय किस में होता है, तो वो किस में होता है? ऊर्जा का संचय माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संचय। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जल्दी से बताइए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वासियोर को, और क्या है? मैरास्मस। ठीक है, क्वासियोर को और मैरास्मस। ठीक है, मैरास्मस। आगे बताओ, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल्दी से बताओ, सब बता दिया है ये भी क्वेश्चन। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी, और जो बाकी बचे वो वसा में घुलनशील। ठीक है, अगला, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ये किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से। ठीक है, किसकी अधिकता से? नाइट्रेट। अच्छा, तो बताइए, पारा की जो पारा होता है Ag मरकरी, उसकी अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? बताइए जल्दी से। अगर पारा की अधिकतम मात्रा हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा शरीर में? बताइए, तो कौन सा रोग हो जाएगा? मिनी माता रोग। ठीक है, मिनी माता रोग। क्या हो जाए? Hg की मात्रा क्या हो जाए? बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? मिनी माता रोग।
अच्छा, इटाई इटाई रोग कब होता है? इटाई इटाई रोग ये कब होता है? जब कैडियम की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, जब कैडियम की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है सर्वग्राही और सर्वदाता रक्त समूह कौन से होते हैं? जल्दी से बताओ इसका आंसर, सबको बताओ। तो देखो सबसे ये कौन होते हैं? ए बी प्लस और आपका ये हो गया ओ माइनस, ठीक है, ये हो गया ए बी प्लस और ओ माइनस, ठीक है। अब आगे देखो, आगे पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय रस को, अग्नाशय रस को क्या कहते हैं हम? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। सीरम किसे कहा जाता है? सीरम बताइए जल्दी से, किसे कहा जाता है? तो सीरम अगर मैं प्लाज्मा से क्या निकाल दूं? अगर मैं प्लाज्मा से आपका बाहर निकाल दूं, प्लाज्मा में से क्या निकाल दूं बताओ? तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। जब मैं प्लाज्मा से क्या निकाल दूं तो क्या बनेगा? सीरम बनेगा, ठीक है। क्या निकाल दूं प्लाज्मा में से? तो सीरम बनेगा। तो ये है फाइब्रिनोजिल, ठीक है, फाइब्रिनोजिल। फाइब्रिनोजिल को अगर मैं प्लाज्मा में से निकाल दूं तो क्या बनेगा? सीरम, ठीक है। अब आगे देखो, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कप्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ। ये हो गया स्प्लीन, क्या हो जाएगा? स्प्लीन, जिसे क्या बोलते हैं? प्लीहा भी बोलते हैं, प्लीहा, ठीक है। अब आगे देखो, शाही रोग किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ, शाही रोग किसे कहा जाता है? शाही रोग किसे कहा जाता है? हीमोफीलिया, किसे कहा जाता है? हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है? खून का थक्का नहीं जमता है, खून का थक्का नहीं जमता है। जैसे कभी कट जाते हो तो क्या हो जाता है? काला काला हो जाता है, उसके एक दो दिन बाद उसके ऊपर, वही क्या होता है? खून का थक्का। लेकिन जब हीमोफीलिया हो जाता है तो क्या होता है? वो खून का जो थक्का होता है वो जमना बंद हो जाता है। मतलब जब कट जाओगे तो खून बहता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? जल्दी से बताओ। तो मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है, द्रव संयोजी ऊतक। लिक्विड लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, द्रव संयोजी ऊतक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रट लेना। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? द्रव संयोजी ऊतक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। आगे देखो, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? कैल्सीटोसिन, ठीक है, कैल्सीटोसिन। कौन नियंत्रित करता है? कैल्सीटोसिन। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है? हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है? साइनो ऑरिकुलर, ठीक है, साइनो ऑरिकुलर। और देखो, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ, किसे कहते हैं? एसिड रेन को, एसिड रेन। मतलब जो अम्लीय वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग, जिसमें क्या क्या होता है? H2SO4 प्लस HNO3, ये दोनों होते हैं इस वर्षा में, जिससे क्या होता है? इमारतों में दिक्कत हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग। तो आज इतनी छोटी सी वीडियो थी, मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी? कोई दिक्कत हो कमेंट, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।